एक समय की बात है जब अकबर बीरबल के साथ एक बाग में सैर कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, साहेब, ज्ञानी वही है जो अपने अहम से दूसरों का उपकार करे। अकबर ने इस उत्तर से खुश होकर बीरबल को एक छुट्टी का ऐलान किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हें सत्य की तलाश है जो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। बीरबल ने स्वीकार करते हुए चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने यात्रा का आरंभ किया और देश विदेश घूमते हुए सत्य की तलाश में लगे। एक दिन उन्होंने एक गांव में एक बुढ़िया को देखा जो बड़े आत्मा से मिली। वह बुढ़िया ने बीरबल को बताया कि सत्य सबके दिल में होता है और वह उसे अपनी देखभाल में रखती है। बीरबल ने उस गांव की बुढ़िया से सीखा कि सत्य हमेशा सरलता और ईमानदारी में होता है। उन्होंने राजा को यह सिखाई और अकबर ने बीरबल की सत्यनिष्ठा की सराहना की। सत्य के माध्यम से उन्होंने अपने दरबार को सुधारा और अच्छे नेतृत्व का परिचय किया। एक दिन अकबर बीरबल के साथ राजमहल के बगीचे में सैर कर रहे थे। राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखता है और दूसरों की सुनता है। राजा ने यह उत्तर सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हें देश विदेश घूमकर एक ऐसी बात ढूंढनी है जो अद्वितीय हो और सभी को शिक्षा दे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकला। उन्होंने विभिन्न गांवों, नगरों और नदीतटों का अध्ययन किया। एक दिन एक छोटे से गांव में उन्होंने एक बुद्धिमान गांव वाले को मिला जिसने अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। बीरबल ने उस व्यक्ति से मिलकर उससे सीखा कि अगर कोई अपने सारे कार्यों को भक्ति भाव से करता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। बुद्धिमान गांव वाले ने बताया कि उसने सबके साथ मिलकर पेड़ पौधों का समृद्धि से संबंध बनाए रखा है, जिससे गांव में सकारात्मक बातचीत और समृद्धि होती है। बीरबल ने इस गांव वाले की सीख से प्रभावित होकर राजमहल वापस लौटे और राजा को इस अनूठे ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महाराज, सच्ची शिक्षा वही है जो हमें स्वीकृति, समर्थन और एकता का आदान प्रदान करे। राजा ने बीरबल की बातें सुनकर बहुत खुश होकर उन्हें सम्मानित किया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने इस नए ज्ञान को अपने दरबार में समर्थन दिया और गुणवत्ता और सद्गुण जीवन की बढ़ावा दी। इसके परिणामस्वरूप राजमहल में एक नया सृष्टि शुरू हुआ जो सबको ज्ञान और सहयोग की दिशा में प्रेरित करता था। बाग बगीचे में सैर करते हुए एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्ची मित्रता कैसे बनती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची मित्रता उससे होती है जो आपके साथ खुशियों और दुखों का हिस्सा बनता है और आपकी मदद करता है, चाहे जो भी हो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा मित्र कौन लगता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा मित्र वह है जो हमें अच्छे और बुरे समय में नहीं छोड़ता, हमें सहारा देता है और हमारी गलतियों को बताकर सीखने में मदद करता है। राजा ने इस उत्तर से खुश होकर बीरबल को एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन के लिए साधु संत बनने का आदान प्रदान करने को कह रहा हूँ। तुम्हें यह जानना है कि जनता कैसे जीता है और उनकी दिनचर्या में कैसे सुधार किया जा सकता है। बीरबल ने राजा की चुनौती स्वीकार की और अगले कुछ दिनों के लिए साधु के रूप में जीने का आदान प्रदान करना शुरू किया। वह गांवों को घूमते हुए लोगों से मिलते रहे और उनके जीवन में बदलाव करने के लिए उपायों की सुझाव देते रहे। एक दिन बीरबल ने एक गांव में एक बड़े बुजुर्ग से मिला। उस बुजुर्ग ने बीरबल को अपने घर बुलाया और उन्होंने बीरबल से अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी बाबा, हमारे गांव में पानी की कमी है और लोग दूर दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं। क्या आप हमारी समस्या का समाधान बता सकते हैं?
बीरबल ने बुजुर्ग की सुनी और उन्हें गुरुकुल बनाने का सुझाव दिया, जिससे लोगों को जल संरक्षण का सीखने का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि गुरुकुल में बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाएगी और वे इसे अपने घर लेकर जाकर अपने परिवार और गांव वालों को सिखा सकेंगे। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल को बगीचे में घूमने का शौक था। राजमहल के बगीचे में बैठक के दौरान अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि अच्छा मित्र कैसा होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अच्छा मित्र वह होता है जो हमें सच्चाई से समर्थन करता है, हमारे साथ खुशियों और दुखों में होता है और हमें सही राह दिखाता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा मित्र कौन लगता है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, महाराज, आप ही मेरे लिए सर्वोत्तम मित्र हैं। आपकी सलाह और मार्गदर्शन से ही मैंने अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजा ने इस पर खुश होकर बीरबल को एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते के लिए गरीबों और जरूरतमंदों के साथ रहो और उनकी जरूरतों को समझो। उनकी मुश्किलें समझकर तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे सहारा किया जा सकता है। बीरबल ने राजा की चुनौती स्वीकार की और अगले हफ्ते गरीबों के बीच रहने का निर्णय किया। वह गांवों में घूमते हुए निर्जन गलियों में बसे लोगों से मिलते रहे और उनकी कठिनाइयों को समझते रहे। एक दिन बीरबल ने एक गरीब किसान से मिला जिसका बेटा बीमार था और उसे ठीक कराने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। बीरबल ने उसकी कथित समस्या को ध्यान से सुनी और फिर उसकी सहायता के लिए उपाय बताया। उसने गांव के अन्य सहायता संगठनों के साथ मिलकर किसान को पैसों की मदद की और उसके बेटे का इलाज करवाया। बीरबल ने उस गरीब किसान के बेटे को ठीक करवाकर उसे एक स्वस्थ और मुस्काने वाले बच्चे के रूप में लौटाया। किसान ने बीरबल की महत्वपूर्ण सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया और उसके श्रेष्ठता को स्वीकार किया। बाग बगीचे में सैर करते हुए एक दिन राजा अकबर और उनके वफादार मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई। राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि अच्छा मित्र कैसा होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अच्छा मित्र वह होता है जो हमें सच्चाई से समर्थन करता है, हमारे साथ खुशियों और दुखों में होता है और हमें सही राह दिखाता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा मित्र कौन लगता है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, महाराज, आप ही मेरे लिए सर्वोत्तम मित्र हैं। आपकी सलाह और मार्गदर्शन से ही मैंने अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजा ने इस पर खुश होकर बीरबल को एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते के लिए गरीबों और जरूरतमंदों के साथ रहो और उनकी जरूरतों को समझो। उनकी मुश्किलें समझकर तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे सहारा किया जा सकता है। बीरबल ने राजा की चुनौती स्वीकार की और अगले हफ्ते गरीबों के बीच रहने का निर्णय किया। वह गांवों में घूमते हुए निर्जन गलियों में बसे लोगों से मिलते रहे और उनकी कठिनाइयों को समझते रहे। एक दिन बीरबल ने एक गरीब किसान से मिला जिसका बेटा बीमार था और उसे ठीक कराने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। बीरबल ने उसकी कथित समस्या को ध्यान से सुनी और फिर उसकी सहायता के लिए उपाय बताया। उसने गांव के अन्य सहायता संगठनों के साथ मिलकर किसान को पैसों की मदद की और उसके बेटे का इलाज करवाया। बीरबल ने उस गरीब किसान के बेटे को ठीक करवाकर उसे एक स्वस्थ और मुस्काने वाले बच्चे के रूप में लौटाया। किसान ने बीरबल की महत्वपूर्ण सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया और उसके श्रेष्ठता को स्वीकार किया। प्राचीन भारत में दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर और बीरबल की अद्भुत मित्रता की कहानी है जो लोगों को शिक्षाएं देती है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं से सीखने का आदान प्रदान करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार को लेकर बहस की शुरुआत की। उन्होंने यह सवाल पूछा, दोस्तों, आपको लगता है कि ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सभी विचारक अलग अलग उत्तर दे रहे थे,
लेकिन अकबर ने बीरबल से इस सवाल का सटीक उत्तर जानने का निर्णय किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखता है और दूसरों की सुनता है। अकबर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हें देश विदेश घूमकर एक ऐसी बात ढूंढनी है जो अद्वितीय हो और सभी को शिक्षा दे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकला। उन्होंने विभिन्न गांवों, नगरों और नदीतों का अध्ययन किया। एक दिन एक छोटे से गांव में उन्होंने एक बुद्धिमान गांव वाले को मिला जिसने अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। बीरबल ने उस व्यक्ति से मिलकर उससे सीखा कि अगर कोई अपने सारे कार्यों को भक्ति भाव से करता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। बुद्धिमान गांव वाले ने बताया कि उसने सबके साथ मिलकर पेड़ पौधों का समृद्धि से संबंध बनाए रखा है, जिससे गांव में सकारात्मक बातचीत और समृद्धि होती है। बीरबल ने इस गांव वाले की सीख से प्रभावित होकर राजमहल वापस लौटे और राजा को इस अनूठे ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महाराज, सच्ची शिक्षा वही है। बागबानी में घूमते हुए एक दिन दिल्ली के सुल्तान अकबर ने अपने मंत्री और विशेष साथी बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्ची मित्रता कैसे बनती है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची मित्रता वह होती है जो हमें आपसी समझ और सहायता के साथ आपके साथ हर अवस्था में होती है, चाहे खुशियों का समय हो या कठिनाइयों का। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा मित्र कौन लगता है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, महाराज, आप ही मेरे लिए सर्वोत्तम मित्र हैं। आपकी सलाह और मार्गदर्शन से ही मैंने अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजा ने बीरबल की महत्वपूर्ण बातों को सुनकर खुश होकर उन्हें एक नई चुनौती दी। राजा ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते के लिए गरीबों और जरूरतमंदों के साथ रहो और उनकी मुश्किलें समझकर उनकी मदद करो। इससे तुम्हें यह सीखने का अवसर मिलेगा कि जीवन को कैसे सही दिशा में बदला जा सकता है। बीरबल ने राजा की चुनौती स्वीकार की और अगले हफ्ते गरीबों के बीच रहने का निर्णय किया। उन्होंने गांवों का चयन किया और वहां गरीबों के साथ रहकर उनकी आत्मा समझने का प्रयास किया। एक गांव में बीरबल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जिसने बताया कि उसके पास केवल एक कुआं है और वह भी तो सूखे के कारण नीरस है। बीरबल ने उसकी समस्या को सुनकर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को मिलकर एक सामूहिक कुआं बनाने का निर्णय किया। इससे न केवल उन गरीबों को पानी की सही मात्रा मिलेगी, बल्कि गांव का पूरा समुदाय इससे फायदा उठाएगा। बीरबल ने यह योजना अकबर के सामने रखी और राजा ने खुशी खुशी इसे मंजूरी दी। एक सप्ताह में ही नया कुआं बना और गांव वालों का जीवन सुधारा। बुजुर्ग व्यक्ति को भी अब पानी बिना किसी मुश्किल से मिल रहा था। प्राचीन भारत के दिनों में दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। यह उनकी अनगिनत कहानियों में से एक है जो दरबारी की सुने और सीखें। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक रोचक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सबसे अच्छा ज्ञान वह है जो हमें दूसरों की गलतियों से सीखने की क्षमता देता है और हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। राजा ने इस उत्तर से प्रभावित होकर बीरबल को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें देश विदेश घूमकर ऐसी बात ढूंढनी है जो अद्वितीय हो और सभी को शिक्षा दे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और एक यात्रा पर निकला। उन्होंने विभिन्न गांवों, नगरों और नदीतों का अध्ययन किया। एक दिन एक छोटे से गांव में उन्होंने एक बुद्धिमान गांव वाले को मिला जिसने अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। बीरबल ने उस व्यक्ति से मिलकर उससे सीखा कि अगर कोई अपने सारे कार्यों को भक्ति भाव से करता है
तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। बुद्धिमान गांव वाले ने बताया कि उसने सभी के साथ मिलकर पेड़ पौधों का समृद्धि से संबंध बनाए रखा है, जिससे गांव में सकारात्मक बातचीत और समृद्धि होती है। बीरबल ने इस गांव वाले की सीख से प्रभावित होकर राजमहल वापस लौटे और राजा को इस अनूठे ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महाराज, सच्ची शिक्षा वही है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता देती है और हमें सीधा रास्ता दिखाती है कि कैसे हम और हमारे चारों ओर के लोगों को सहारा दे सकते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चा मित्र कैसा होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चा मित्र वह होता है। एक समय की बात है, अकबर एक बहुत ही बड़े और शानदार दरबार में राजा बने हुए थे। उनके दरबार में बहुत से बुद्धिमान और विद्वान लोग भी आते थे, लेकिन उनमें से सबसे अच्छे मिनिस्टर बीरबल थे। बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन है जो अपने बुद्धिमानी से मुझे हरा सकता है? इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई नहीं जानता जो आपको हरा सके, लेकिन एक आदमी है जो बहुत बुद्धिमान है। बीरबल ने फिर एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राम था। राम को बहुत ही बड़ा बुद्धि भ्रष्ट ठहराया गया। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें उससे कुछ करने का तरीका नहीं मिल रहा था। बीरबल ने राम को बुलवाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम दूसरों की मदद करो, उनकी सुनो और समस्याएं हल करो। राम ने इस सुझाव को माना और वह गांव वालों की मदद करने लगा। कुछ समय बाद उसने गांव को बहुत ही सुंदर और विकसित बना दिया था। उसकी बुद्धिमानी ने गांव वालों की समस्याएं हल कर दी थीं। इस प्रकार राम ने अपनी बुद्धिमानी से गांव को बचाया और लोग उसे हीरो मानने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति विकसित होने के लिए अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करता है और दूसरों की मदद करने में हमेशा तैयार रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया। तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय मिनिस्टर हो। एक समय की बात है, जब भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का चमकता हुआ काल था। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार को बुद्धिमानी और हास्य के साथ भर दिया था। उनके दरबार का शीर्ष मंत्री बीरबल थे, जिनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से लोगों के बीच मशहूर थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री से एक चुनौती दी, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख सकते हो जो मेरी बुद्धिमानी को परीक्षित कर सके? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज। और उन्होंने शुरू की। एक समय की बात है, अगर अकबर नहीं थे और कोई अन्य व्यक्ति था जो राजा बनने की इच्छा रखता था। इस व्यक्ति का नाम रहीम था। वह बहुत ही बुद्धिमान और कुशल था, लेकिन उसमें एक अभाव था, उसकी अभी तक कोई राजा नहीं बना था। रहीम ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके यह फैसला किया कि वह राजा बनेंगे। रहीम ने एक नए राजा बनने की दिशा में कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन उसे पता चला कि वहीं देश में एक अजीब बीमारी फैल गई है, जिससे लोग बहुत ही जल्दी मर रहे थे। रहीम ने तुरंत अपने बचाव योजना बनाई और उसने अपने बुद्धिमानी का सही उपयोग करके एक औषधीय उपाय खोज निकाला। उसने देशवासियों को इस उपाय से मुक्ति पाने का मार्गदर्शन किया और उन्हें बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद राजा बनने की इच्छा रखने वाला एक और युवक भी आया, जिसका नाम अमर था। अमर ने सुना कि रहीम ने अपनी बुद्धिमानी से देशवासियों को बचाया है और उसने भी राजा बनने का सपना देखा। अमर ने रहीम से मिलकर कहा, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा की प्रश्न उत्तर मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना होगा। रहीम ने अमर से कहा, तुम्हें इस देश में एक और बीमारी का इलाज ढूंढना है। और एक युग पहले मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर ने अपने दरबार को बीरबल के प्रति अपनी बड़ी आत्मविश्वासी और खुमारी भरी बुद्धिमानी का आभास कराया था।
अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते में एक अद्वितीयता थी जो अनगिनत कहानियों में प्रकट होती रही है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी के साथ एक बड़े साहसी किरदार का भी परिचय कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख सकते हो जिसमें साहस, बुद्धिमानी और नीति का संगम हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज। और उन्होंने शुरू की। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक साहसी और बुद्धिमान युवक को खोज रखा था जो उनके साथ एक मुश्किल चुनौती का सामना कर सके। अकबर ने एक दिन दरबार में अच्छे साहसी और बुद्धिमान युवक की तलाश में एक प्रतियोगिता आयोजित की। अनेक युवकों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन अकबर को कोई भी उपयुक्त नहीं लगा। तभी एक युवक आया जिसका नाम अमित था। अमित एक छोटे से गांव का रहने वाला युवक था, लेकिन उसमें एक अनूठी साहस और बुद्धिमानी दिखाई देती थी। अकबर ने अमित से कहा, तुम्हें एक विशेष चुनौती का सामना करना होगा और इसे हास्य के साथ हल करना होगा। चुनौती थी यह, अमित को एक बड़े से खुदाई खदान में जाकर वहां से एक चमकीली चीज लानी थी जिसे वह बिना हाथों के ही हवा में लेकर आना था। यह चुनौती बहुत ही कठिन थी क्योंकि खुदाई खदान में अंधकार था और चीज बहुत भारी थी। अमित ने अगले दिन खुदाई खदान की ओर रुख किया। उसने एक बड़ी मद्दी मशीन को बनाने का निर्णय लिया जो उसकी सारी कसरत को निगल लेती और वह बिना किसी मुश्किल से वह चमकीली चीज उठा सकता था। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक बेहद रोचक घटना घटी थी। अकबर, जो बुद्धिमान और बहुत बुरे मिजाज राजा के रूप में प्रसिद्ध थे, ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमानी कितनी उच्च है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, जो दिखता है वह हमेशा यह नहीं होता जो होता है, और जो होता है वह हमेशा दिखता नहीं है। क्या मैं एक उपाय बता सकता हूं जो यह सिद्ध कर सके? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें 2 सप्ताह का समय दीजिए और मैं एक ऐसा उपाय ढूंढता हूं जो आपकी बुद्धिमानी को सिद्ध कर सके। अकबर ने स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 सप्ताह का समय मिला है। इसके बाद बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए एक योजना बनाई। वह एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी को अपना साथी बना लिया और उसे दरबार में लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और मैंने उसे आपकी तुलना में बुद्धिमानी का खजाना माना है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह गरीब आदमी है, उसमें कैसी बुद्धिमानी है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस आदमी की बुद्धिमानी उसके अनुभव में छुपी हुई है। हमें उसके साथ 1 महीने बिताना होगा और जब वह चला जाएगा तो हम देखेंगे कि उसकी बुद्धिमानी का असली मूल्य क्या है। अकबर ने इस प्रस्ताव को मान लिया और उस गरीब आदमी को दरबार में रख लिया। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हें इस महल में 1 महीने के लिए रुकना होगा और तुम्हें हर दिन अलग अलग काम करना होगा। यह कहानी है एक ऐसे समय की जब मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच बड़ा विशेष और सौम्य संबंध था। अकबर, जो बुद्धिमान और तेज दिमाग के धनी थे, हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, और उनका मंत्री बीरबल, जो बुद्धिमान, विद्वान और हंसी में भी महारत हासिल कर चुके थे, उनके आदर्श साथी थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में एक ऐसी कहानी सुना सकता है जो न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि मेरी बुद्धिमानी को भी परीक्षित करेगी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। बीरबल की कहानी शुरू हुई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम आरजू था। आरजू गरीब था, पर उसमें एक अजीब सी बुद्धिमानी थी। वह अपने गांव के सभी लोगों के दिलों में बस गया था क्योंकि उसकी सोच अनूठी थी।
उसकी बातों में सरलता और बुद्धिमानी थी जो उसे बहुत ही खास बनाती थी। एक दिन गांव का सरपंच सुना कि मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर एक बड़े प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे। सरपंच ने सभी गांव वालों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। यह सुनकर आरजू का मन भी उत्साहित हो गया। आरजू ने अपने गांव के नाम का प्रतिष्ठान बढ़ाने का निर्णय किया और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पास धन नहीं है, परंतु उसने अपनी बुद्धिमानी से हर चुनौती को पार किया है और इस चुनौती को भी पार करेगा। अकबर की प्रतियोगिता में पहुंचते ही आरजू को बहुत से अद्भुत और कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा। उसने सभी प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमानी से और सोच समझ कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक निष्कलंक संबंध था। अकबर, जो बुद्धिमान और साहसी थे, हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, और उनका मंत्री बीरबल एक अद्वितीय सोच और हास्य के साथ उनकी सहायता करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी कहानी है जो मेरे मन को मनोहर करे और मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दे। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुना सकता हूँ जो न केवल रोचक होगी बल्कि आपकी बुद्धिमानी को भी परीक्षित करेगी। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विदूषक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमित्र था। सुमित्र बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था। एक दिन गांव के लोगों ने सुमित्र को एक बड़े औरत की समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया। वह औरत, जिनका नाम राजमाता सूर्यमला था, कहीं औरत कहीं राजमाता बनी थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह बच्चे नहीं पैदा कर पा रही थीं। सूर्यमला और राजा राजकुमार सुरेश बहुत परेशान थे और वे चाहते थे कि सुमित्र उनकी समस्या का समाधान करें। सुमित्र ने गांव वालों की गुहार सुनी और राजमाता के पास जाकर उनकी समस्या को सुनी। उसने कहा, राजमाता, मुझे समझाइए कि आपने सब कुछ कोशिश किया है या नहीं और आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। राजमाता ने रुक रुक कर कहा, सुमित्र जी, हमने बहुत से वैद्यों और ब्राह्मणों को देखा है, लेकिन हमें उनसे कोई भी उपाय नहीं मिला है। आप हमारी मदद करें कृपया। सुमित्र ने हंसते हुए कहा, राजमाता, यह समस्या थोड़ी बड़ी है, परंतु सुलझाने के लिए हमें विचारना होगा। मैं एक चिंतन करने का निर्णय करता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के अनसुने किस्से हमेशा ही लोगों की रोमांचक बातें रही हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब अकबर ने बीरबल से एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया था। यह गहराई से बुद्धिमानी, साहस और नीति की बात करती है। जब अकबर ने अपने दरबार में बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति की तलाश करने का निर्णय किया तो उन्होंने बीरबल को इस कठिन कार्य के लिए चुना। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए मशहूर रहे थे, उस दिन खास तैयारी कर रहे थे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है इस परीक्षा की तैयारी के लिए और तुम्हें एक सबसे बड़े विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय कराना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और प्रतिबंध लगाकर काम पर लग गए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन किया और उनकी सोचने की क्षमता में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। बीरबल ने अकबर के दरबार में एक नए औरत के रूप में प्रवेश किया जिसका नाम कृष्णा था। उसकी दरबार में आने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विशेष औरत हूँ और मेरी बुद्धिमानी से आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। अकबर ने इसे एक चुनौती स्वीकार करने का मौका दिया और कहा, तुम्हें मेरी सभी समस्याओं का हल बताना होगा अगर तुम सच्ची बुद्धिमान हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आपको इसका उत्तर देना होगा। अगर आप ठीक उत्तर देते हैं तो मैं आपकी सभी समस्याओं का हल बता सकती हूँ।
अकबर ने स्वीकार किया और कहा, पूछो। बीरबल ने पूछा, महाराज, क्या आप वही कार्य कर सकते हैं जो वहती कर सकती है, परंतु वहती नहीं कर सकती है, वह कार्य आप कर सकते हैं। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने बड़े मंत्री बीरबल के साथ एक रोमांचक यात्रा पर निकले। यह यात्रा उनके साम्राज्य को और भी समृद्धि और न्यायवादी बनाने का उद्देश्य रखती थी। इस यात्रा में घटित हुए एक घटना ने अकबर और बीरबल के बीच एक नई कहानी की शुरुआत की। यात्रा का पहला दिन अच्छे से बीत गया और सम्राट अकबर अपने साथियों के साथ हंसते हुए बैठे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमारे साम्राज्य में हर क्षेत्र में समृद्धि और न्याय का विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या हम अपने यात्रा के दौरान किसी स्थान पर एक सामाजिक मुद्दे को समझ सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं? अकबर ने सोचते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम बहुत सही कह रहे हो। हमें लोगों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगले दिन, यात्रा के दूसरे दिन, अकबर और बीरबल एक छोटे से गांव की ओर बढ़े। गांव के लोगों ने सुना कि सम्राट और मंत्री उनके पास आ रहे हैं और उन्हें अपनी समस्याओं की शिकायतें सुनाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। गांव वाले बड़े उत्साह से अपनी समस्याओं को लेकर अकबर के सामने आए। एक महिला ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई, महाराज, हमारा गांव बहुत गरीब है और यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। हमें खाद्य सामग्री की कमी है और सरकारी योजनाओं का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बीरबल ने सुनकर इस समस्या को गहराई से समझा और उन्होंने गांव वालों से कुछ जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि कुछ बड़े व्यापारी लोग अपने भूखे मर रहे गांव वालों को धूप में बैठाकर उनसे कम मूल्य पर खाद्य सामग्री खरीद रहे थे।